नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिलचस्प दुनिया में। मैं सुनील दास और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय पर जिसने लोकसभा में बवाल मचा रखा है, मंत्रिमंडल में तबाही मचा रखी है। विषय यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया। ये एक ऐसा बिल है जिसके वजह से पूरा संविधान सभा या कह सकते हैं जो लोकसभा है उसमें खलबली मच गई। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पता नहीं क्यों जो विपक्षी सांसद हैं इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। वैसे तो विपक्ष का काम ही होता है कि वो जो सत्ता पक्ष के द्वारा कोई भी बिल पेश किया जाए, कानून बनाया जाए, उसका विरोध करना। लेकिन ये एक ऐसा कानून है जो बनने जा रहा है, जो बिल पेश किया गया है, वो विपक्षियों को इतना कांटे की तरह चुभ रहा है कि अब बताया नहीं जा सकता। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। इस बिल में केंद्र और राज्य के उन मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है जो कि किसी भी गंभीर आरोप या भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए हों। यदि किसी भी मंत्री को 30 दिन से यानी कि 30 दिन तक गिरफ्तार किया गया है या रिमांड में रखा गया है तो ऐसे मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई अन्य मंत्री हो, उसे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ये है नया बिल। अब विपक्ष इस पर बवाल खड़ा कर रहा है। अब क्यों कर रहा है आप समझ सकते हैं। वैसे करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो गलत काम करता है या फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसका जो नौकरी होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसा सिर्फ अधिकारियों के साथ ही क्यों होता है? क्या मंत्री अगर गलत करे, उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो तब भी उसका पद ज्यों का त्यों बना रहता है? ऐसा क्यों? तो इसमें गलत क्या है? और इस पर देख रहे होंगे कि कैसे विपक्षी नेता एकदम चढ़ के बोल रहे हैं। अब इस तरीके की जो विपक्ष के द्वारा बात किया जा रहा है उसे जनता अच्छे से मज़े ले रही है, क्योंकि जनता तो समझती ही है कि नेता कैसे होते हैं। और इस बिल से तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है जो चोरी करते हैं, क्योंकि जो चोर नहीं है, जिसने कोई गुनाह न किया हो, उसे कैसा डर। पद के लिए सब लोग लड़ते हैं। जब जनता ने आपको वोट देके भेजा है तो आप अच्छे काम करिए, आपके ऊपर कोई FIR नहीं होगा। लेकिन आप गलत काम करते हैं, उस कंडीशन के लिए ये बिल लाया गया है कि आप गिरफ्तार होंगे तभी आपको हटाया जाएगा। लेकिन उनमें इतना डर हो गया है कि अब तो हमारी कुर्सी जाने वाली है। तो बीजेपी की तरफ से ये जो बिल लाया गया है वो जनता के लिए बहुत ही सराहनीय है। लेकिन जो विपक्ष है उनका कहना है कि ये जो बिल है वो कानून का उल्लंघन कर रही है, संविधान को खतरे में डाल दे रही है। बताइए ये कैसे संविधान को खतरे में डाल रही है? इस बिल के जरिए जो है अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्रियों के साथ साथ जितने भी मंत्री होते हैं उनके नियुक्ति और जिम्मेदारी की बात की गई है। अब इसमें जब ये बिल पास हो जाएगा अगर, तो इन मंत्रियों को हटाने वाला बिल भी ये है। समझिए, ये पास हो जाएगा तो इनको हटाया जा सकता है। इसके लिए जो विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल, इन्होंने तो एकदम लोकसभा में तहलका ही मचा दिया है। इस मामले की शुरुआत होती है तमिलनाडु सरकार में DMK सरकार की एक मंत्री जिनका नाम था V सेंथिल बालाजी। इनको किसी कारणवश गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इनके मंत्री पद से इनको हटा दिया गया। राज्यपाल ने इन्हें हटा दिया। अब वापस आने के बाद मुख्यमंत्री ने फिर से इन्हें मंत्री बना दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई और बाद में फिर से इन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। तो इस तरीके का विवाद ना उत्पन्न हो, इसलिए अमित
शाह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा ये बिल पेश किया गया है। अब इसमें विपक्ष कई प्रकार के संदेह व्यक्त कर रहा है। पहला तो उनका कहना ये है कि इस बिल का सही अगर ये पास हो गया, कानून बन गया, तो कानून का सही पालन होगा नहीं और जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको टारगेट किया जाएगा, विपक्ष के मंत्री, विपक्ष के मुख्यमंत्री, और उनको हटा दिया जाएगा। तो विपक्ष को कमज़ोर करने वाला ये बिल है। इसी तरीके से एक अन्य जो विपक्षी नेता हैं उनका कहना है कि जो सत्ता पार्टी है कुल मिला के बीजेपी, ये विपक्षियों को कमज़ोर करने के लिए ही इस बिल को पास करा रही है। आपने देखा होगा अभी कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, झारखंड के सीएम की गिरफ्तारी हुई थी, तो वो गिरफ्तारी के बाद भी अपना सरकार चला रहे थे। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको देख के क्या सही लगता है कि एक अपराधी जो जेल में है वो सरकार चलाएगा? तो इसी तरीके की जो विवादास्पद स्थिति है उसको दूर करने के लिए कानून जनता के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो मानसून सत्र चल रहा है वो 21 अगस्त को ख़त्म होने वाला है और इस समय ये बिल पेश किया गया है। अब सरकार के पास 2/3 बहुमत भी नहीं है कि वो इस बिल को पास करा सके। तो समस्या ये आ रहा है कि क्या ये बिल पास होगा, कैसे पास होगा। चलिए जो भी होगा वो हम आगे देखेंगे, पास हो जाएगा तो इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसी तरीके की अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।